Beyblade, Beyblade, let it rip. Fighting, हम शुरू करें बैटल, हम स्पिन करें डर को तो भूल जा, अब आगे तो बढ़ जा. Beyblade, Beyblade, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. दिखा दे कितना है दम, तू किसी से नहीं कम. तूफान सा बन जा, आंधी बन के आया है इस बार मेटल फ्यूजन. Beyblade, Beyblade, let it rip. मेटल फ्यूजन हम करें. Beyblade, Beyblade, let it rip. यही है Beyblade, let it rip. Galaxy Pegasus, Earth Eagle, Flame Libra. इनमें से कोई भी अपोनेंट अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, पर क्योंकि हमें जीतना है तो हम किसी तरह की कोई गलती नहीं करेंगे. हम जो भी करेंगे बहुत सोच समझ कर करेंगे और फिर आखिर में जीत जाएंगे. अभी मासामुनि के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है. आखिर वो किस जगह पर गया होगा? अगर मुकाबले के समय तक वो वापस नहीं आया तो फिर हम क्या करेंगे? टाड़ा! इसका सिर्फ एक ही जवाब है ना? तुम्हें क्यों लगता है हमारे गैंग गैलेक्सी में चौथा मेंबर क्यों है? ये तो मुझ पर छोड़ दो. अगर मासामुनि वापस नहीं भी आता है, मैं उसकी जगह मुकाबला करूंगा और मेरे सामने कोई ओपोनेंट नहीं टिक पाएगा. ये बात है. हाँ, तुम अच्छे प्लेयर हो, लेकिन फिर भी पर कुछ नहीं. मुझे भूख लगी है. हाय दोस्तों. ओह, हाय एलेक्सी. तुम सबके लिए खाना तैयार है, सब इस तरफ आ जाओ. ओके. पेट्रोल पड़े. वाओ वाओ वाओ. दिखने में टेस्टी है. प्लीज शर्माओ नहीं. टेंशन मत लो, हम नहीं शर्माते. दोस्तों, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ हूँ. मेरा गला सूख रहा है और मुझे बहुत तेज भूख लगी है. एक बिल्डिंग. ओह, अब मैं बच जाऊंगा. मैंने तो बहुत खा लिया. खाना खिलाने के लिए थैंक यू. हाँ, तुम लोग का खाना हो भी गया? सही कहा. अब हमें क्या करना चाहिए? हाँ? एलेक्सी, हाँ? क्योंकि हम यहाँ हैं तो क्या तुम हमें स्पेस शटल दिखाओगे? हाँ, जरूर दिखाऊंगा. मेरे साथ आना चाहोगी? कितना बड़ा है और कितना सही भी. तो ये है वो जगह जो हमारे सपनों को पूरा करेगी. हाँ, एक दिन हम रॉकेट में जाएंगे और धरती से आसमान में उड़ेंगे. हम बादलों को चीरते हुए अंतरिक्ष में जाएंगे. यही हमारा सपना है, हम सबका एक ही सपना. अंतरिक्ष. हाँ, ये बहुत अच्छी बात है. अगर हम मेहनत करेंगे तो क्या हम उस पर सवार होकर तुम्हारे साथ अंतरिक्ष में जा पाएंगे? मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है. अंतरिक्ष में जाने के लिए मुझ में ताकत है. बस करो, चुप रहो. अंतरिक्ष में जाने के लिए और ज्यादा ताकत चाहिए. हाँ? एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए बहुत ताकत चाहिए. वो है बहुत सारी टेक्निकल नॉलेज, समझ गए? और उसके साथ साथ चाहिए स्टैंडर्ड एजुकेशन, स्पेस इंजीनियरिंग, स्पेस मेडिसिन, ऑर्बिटल डायनामिक्स. और ओके, बस और मत बोलो. तुमने जो कुछ भी कहा मेरे सिर के ऊपर से चला गया. अब तुमने सही कहा. वैसे भी तुम्हारे छोटे से दिमाग में इतनी बड़ी बात जा ही नहीं सकती है ना चिंकी? क्या? हम यहाँ पर पिछले 5 सालों से हैं. हाँ? वो क्या था? नोवा को मत कह रहा है. हम यहाँ पिछले 5 सालों से पावरफुल ट्रेनिंग कर रहे हैं. अब ध्यान से सुनो तुम सब. और इन सालों में हमने कभी ब्रेक नहीं लिया. साल के पूरे 365 दिन हमने बहुत मेहनत की. अपने सपने को हकीकत बनाने के लिए तुम सब ने बहुत मेहनत की है ना? हाँ, और हम नहीं चाहते कि हमारी इतने सालों की मेहनत बेकार जाए. हाँ? क्या मतलब है तुम्हारा? अब हम और नहीं कर पाएंगे.
प्रोग्राम का बजट कम कर दिया गया है क्योंकि पैसों की कमी आ गई है। अंतरिक्ष नहीं जा पाएंगे? हाँ, सही कहा तुमने। अब ऐसा हो गया है कि पूरा का पूरा प्रोग्राम बंद कर दिया गया। कितनी बुरी बात है। ये तो दुख की बात है। बहुत दुख की बात है। अब सब कुछ कंपटीशन पर डिपेंड करता है। अगर हमारी टीम जीतती है और अगर हमने बेब्लेड वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में जीत हासिल की तो शायद हमारा सपना पूरा हो सकता है। अगर हम जीते तो हमें नया स्पॉन्सर मिल सकता है जो हमें सपोर्ट करे, तो इसीलिए हमें ये मौका नहीं गंवाना। हम हार नहीं सकते, सपना टूट जाएगा। हमें जीत हासिल करनी है और सपने के एक कदम करीब जाना है। हमारी टीम के बारे में दुनिया भर की टीम्स को पता होना चाहिए। मैं समझ गया, पर ये सब सुनने के बाद भी हम तुम पर पूरा जोर आजमाएंगे। तुम्हारा सपना बढ़िया है टेन के कैन में बैठकर अंतरिक्ष में जाने का, और हमारा सपना है चैंपियनशिप जीतकर दुनिया का ग्रेटेस्ट ब्लेडर बनने का। हाँ, ऑफ कोर्स, प्लीज जितनी ताकत है तुम सारी लगा दो। अगर ताकत नहीं दिखाई तो बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। और फिर हम सब कुछ जीत जाएंगे और हमारी जीत से हमारा सपना हकीकत बन जाएगा। ये हुई ना बात। हम मुकाबले के लिए पूरे जोश में हैं। हम जुनून के साथ लड़ेंगे। हाँ, हमें जीतना ही होगा। हमें उन्हें हराना ही होगा, फिर चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। वेलकम टू द बेब्लेड वर्ल्ड चैंपियनशिप। थोड़ी देर में शुरू होगा ए ब्लॉक का सेकंड राउंड। अभी जो मुकाबला होने वाला है वो होगा रशियन टीम के बीच और जापान टीम के बीच। मैं कहता हूँ कि आपको बहुत मजा आएगा, तो तैयार हो जाइए। लगता है जैसे मासूम हुने अब वक्त पर नहीं पहुंच पाएगा। यहाँ तक कि WBBA वालों को भी उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। अभी के लिए हम इतना ही कर सकते हैं कि उसे आगे खेलने के लिए रख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें शुरुआत में जीत हासिल करनी होगी, इसलिए पहले मैं जाऊंगा। चलो डिसाइड करते हैं वक्त आने पर दूसरे मैच में कौन मुकाबला करने उतरेगा। क्या तुम दोनों को भी ये फैसला मंजूर है? हाँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे चलेगा, बल्कि अगर मासूम उन्हें मैचेस खत्म होने के बाद भी नहीं लौटा तो भी मुझे चलेगा। ओके, तो फिर जिंगा होगा हमारा एडवांस कार्ड। ग्रेट, चलो चलते हैं दोस्तों। ये दोनों ने जिंगा को एडवांस गार्ड के लिए सिलेक्ट किया है। हाँ, पसंदीदा ब्लेडर को पहले भेज रहे हैं। मैं उससे मुकाबला करूंगा। नहीं, पहले नोवागुमा जाएगा। हाँ? पर वो जिंगा है और वो अब तक एक भी मैच नहीं हारा है और सबसे ज्यादा पावरफुल है। उनकी टीम का वो नंबर 1 ब्लेडर है, इसलिए मुझे उससे मुकाबला करना चाहिए। लवुश्का के नंबर 1 ब्लेडर यकीनन तुम ही हो, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक नौसिखिए की तरह सोचना बंद करो। मैंने कहा ना, पहले नोवागुमा ही जाएगा। फाइनल है ये। अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें बिल्कुल वैसा करना है जैसा मैं कहूंगा। बात समझ में आई तुम्हें? क्या बात समझ में आई? मैंने पूछा, समझे कि नहीं? हाँ। पानी। क्या चाहिए तुम्हें? तुम क्या टीवी पर तुम ही हो? आई रिपीट, इस लड़के का नाम है मासामुने काडोया, जो रशिया में स्टेडियम में पहुंचने से पहले ही लापता हो गया और उसका अब तक कोई पता नहीं चला है। अगर किसी को भी ये लड़का दिखाई दे, प्लीज तुरंत WBBA को कांटेक्ट करें। क्या आप सब ये मुकाबला देखने के लिए तैयार हैं? सबसे पहले आ रहे हैं गैंगन गैलेक्सी से। जोरदार तालियां बजाइए जिंगा के लिए। और उसके ओपोनेंट है टीम लवुश्का से नोवागुमा। बड़े सूट पहने इस छोटे उस्ताद के लिए तालियां हो जाए। अब होगा घमासान मुकाबला और हम सबको मजा आएगा। ओके दोस्तों, चलो देखते हैं कौन मारता है बाजी। क्या वो होगा रशियन एस्ट्रोनॉट या फिर जापानीज स्कार्फ मॉडल? कितना शोर है। बेब्लेड बैटल खेलने हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ ऐसे ही होगा। मुझे हराने के लिए इतना सपोर्ट काफी नहीं है। चलो मुकाबला करें नोवागुमा। आपको बता दूं कि इस मुकाबले में स्टेडियम आउट नहीं गिना जाएगा। अपोनेंट को पूरी तरह हराना होगा तुम्हें। स्टेडियम आउट गिना नहीं जाएगा, पूरी तरह हारना ही होगा। पर ये स्टेडियम उस तरह डिजाइन नहीं किया है।
ये चीज क्या है आखिर? तो क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम मैच में बुरी तरह से हारने के लिए तैयार हो ना? क्योंकि ये है केज स्टेडियम। केज स्टेडियम? टेंशन मत लो नन्हे हीरो, मैं इस एयरक्राफ्ट से तुम्हें तुरंत स्टेडियम में पहुंचा दूंगा। हम सबको वर्ल्ड चैंपियनशिप्स देखने में मजा आ रहा है, इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। थैंक यू, मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। ठीक है, कुर्सी की पेटी बांध लो। ऐसा क्यों कहा? तुम्हें बादलों की सैर करवाता हूँ। नहीं। अरे अंकल, अब बच्चे की जान लोगे क्या? क्या आप सब तैयार हैं टीम लवुश्का और टीम गैन गैन गैलेक्सी के बीच मुकाबला देखने को? और पहला मैच होगा केज स्टेडियम में। मजा आ रहा है ना? रशियंस की मेहमान नवाजी कैसी लगी? कोई बात नहीं, मैं तुमसे यहाँ क्या कहीं भी मुकाबला कर सकता हूँ। वाह, क्या कॉन्फिडेंस है। एकदम टॉप क्लास। क्या बात है, शायद इसी वजह से तुम बैटल ब्लेडर्स के चैंपियन हो जिंगा। हमें खुशी है कि तुम यहाँ पर आए। चलो अब उसे वापस घर भेज दो। मुझे और मेरे दोस्तों को हर हालात में अंतरिक्ष में जाना है, इसलिए मुझे जीतना है। मैं ही जीतूंगा। तुम्हारा इरादा तो अच्छा है, पर ऐसा होगा नहीं। चलो फिर हो जाए। अब समय आ गया है मुकाबला शुरू करने का। 3, 2, 1 हमला करो पेगासस। अब ये देखो, स्टार बूस्टर अटैक। क्या? ओह, ये क्या? पेगासस आसमान में जाने की कोशिश कर रहा था, पर वो भूल गया कि ऊपर केज है। ओ नहीं, इसका मतलब वो अपना स्पेशल मूव नहीं इस्तेमाल कर सकता। एक पेगासस जो उड़ नहीं सकता वो घोड़ा बन जाता है। इससे साबित होता है कि एक रिसर्च से क्या क्या किया जा सकता है। तो इसीलिए उन्होंने केज मैच रखी है। उन्होंने ऐसा स्टेडियम बनवाया ताकि जिनका अपना स्पेशल मूव इस्तेमाल ना कर सके। ये तो बहुत ही गलत बात है। गलत बात? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों प्लेयर्स बिल्कुल एक ही कंडीशन में मुकाबला करने वाले हैं। अब बच्चों की तरह रोना बंद करो और मुकाबले को अंजाम दो। कोई बात नहीं। सुनो, तुम ऐसी घटिया चाल चल के मेरे पेगासस को नहीं रोक सकते हो। मैं केज को चीर कर निकल जाऊंगा, सुन लिया ना? जाओ मारो उसे पेगासस। ऐसा नहीं होने वाला। ये क्या हो रहा है? हाँ, वो क्या है? इलेक्ट्रिक करंट? ये क्या? स्टेडियम में बिजली दौड़ रही है। पेगासस? वो जो भी था उसके झटके को पेगासस ने सह लिया। वो जो भी था से तुम्हारा क्या मतलब है मेंढक? मैंने आज से पहले ऐसा स्टेडियम कभी नहीं देखा। जैसा कि मैंने कहा, दोनों प्लेयर एक ही कंडीशन में मुकाबला करेंगे। एलेक्सी, तुमने ऐसा क्यों किया? जीत की लालच में तुमने चीटिंग कर ली। आखिर तुम्हें रात को नींद कैसे आती है? एलेक्सी! लीरा, समझो, अब मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है। नहीं, अब हम पीछे नहीं मुड़ सकते, नहीं मुड़ सकते। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें सिर्फ और सिर्फ जीतना होगा। जाओ नौवगुमा। हाँ? मैं एलेक्सी की फीलिंग्स को अच्छे से समझ सकता हूँ, इसीलिए आज मैं जीतने के लिए लड़ूंगा। मैं हमारे सपने को पूरा करूंगा। जिंगा, अगर आसमान नहीं तो जमीन का इस्तेमाल करो। जिंग, याद है ना ट्रेन में नोवागुमा के खिलाफ तुम जीते थे? वहाँ भी स्टार बूस्टर इस्तेमाल नहीं हुआ था। हाँ, मुझे याद है। अब जाओ पेगासस। ये मैं क्या देख रहा हूँ? और तो ने पेगासस के पावरफुल अटैक को रोक दिया, जैसे वो मामूली अटैक था। क्या बात है नोवागुमा? काफी नहीं है पेगासस, एक और बार कोशिश करो। ओह, एक बार फिर से उसने अटैक को रोक दिया। और सो मेजर्स रोक और सा अपने नाम का सच्चा। ऐसा लग रहा है जैसे एक जंगली भालू पर पेगासस के अटैक का कोई असर नहीं हुआ हो।
ये मुकाबला पिछले वालों से बिल्कुल अलग है। वो बिल्कुल अलग बेब्लेड लग रहा है। मैं समझ गया। ट्रेन के मुकाबले वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर रहा था। रॉक ऑर्सो एक डिफेंस टाइप बेब्लेड है। फ्यूजन व्हील के साथ जब स्टैंस ले लेता है तो उस पर किसी भी मामूली अटैक का असर नहीं होता है। अब पेगासस बिल्कुल बेकार है क्योंकि अब वो उड़ नहीं सकता है। तो अब भालू के पंजे का शिकार बनने के लिए वो तैयार है और हारने के लिए भी। रशियन बेयर हुक। अब तो गए काम से। पेगासस को कुछ करना होगा। नोवा गुमा के लगातार अटैक से उसने अपने अपोनेंट को हैरत में डाल दिया है। रॉक ऑर्सो की एनर्जी रिंग ऐसी लग रही है जैसे एक जंगली भालू को किसी ने पंजा मारा हो। कहीं वो भालू से नोच न दे। वो है क्या? उसमें तो डिफेंस पावर और स्ट्रॉन्ग अटैक पावर दोनों है। अटैक के लिए रॉक ऑर्सो की हेवी वेट इस्तेमाल करके हर अटैक में जबरदस्त और दमदार पावर है। अगर उसका डिफेंस शांत भालू जैसा है तो उसका ऑफेंस खूंखार भालू जैसा है जिसे गुस्से में जगाया गया हो। हमला करो पेगासस। ये मैं क्या देख रहा हूँ? इस बार रॉक ऑर्सो को बहुत ही दमदार इलेक्ट्रिक करंट का झटका लगा है। हार मत मानना नोवागुमा, बस जीतो जीतो और फिर हम सब जाएंगे अंतरिक्ष में। रॉक ऑर्सो ने किया लगातार काउंटर अटैक। ऐसा लग रहा है जैसे उसने पेगासस को पंजे में जकड़ लिया है। ओ नहीं पेगासस। वो देखिए रॉक ऑर्सो का खतरनाक काउंटर अटैक। पेगासस ने दिया फिर एक इलेक्ट्रिक शॉक। ओह ये! ऑर्सो कर सकते हो, कर सकते हो। रुक जाओ पेगासस। चिंगारियां उड़ रही है। रॉक ऑर्सो का दमदार अटैक पेगासस को हार मानने पर मजबूर कर रहा है। ये सही नहीं। जितना ये मैच लंबा चलेगा उतना ही रॉक ऑर्सो के चांसेस जीतने के ज्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर बिजली के झटके से वो इसी तरह चोट खाता रहा तो सबसे पहले जो अपनी पूरी पावर खो देगा वो होगा पेगासस। अब क्या? अगर पेगासस उड़ नहीं सकता तो वो अपनी पावर नहीं दिखा पाएगा। मुझे किसी तरह इस केज को चीरकर बाहर निकलना होगा। हाँ, अब सोचने के लिए टाइम नहीं बचा। केज को तोड़कर बाहर निकलो पेगासस। पकड़ो उसे पेगासस। नामुमकिन। पेगासस ऑर्सो का पीछा कर रहा है, वो भी बहुत ही तेजी से। इससे कोई फायदा नहीं होगा। कमाल हो गया, धोती को फाड़ के रुमाल हो गया। रॉक ऑर्सो के खतरनाक अटैक ने पेगासस को हवा में उड़ा दिया है। क्या उसका अंत है ये? यस। अब उड़ो पेगासस, उड़ो। ये क्या? अगर मुझे जीतना है तो मैं सिर्फ एक यही चीज कर सकता हूँ। हमें इस सड़ियल केज को तोड़कर हवा में उड़ना होगा। ये क्या हो रहा है? क्या पेगासस ने रॉक ऑर्सो की पावर का इस्तेमाल कर लिया ताकि उसे जानबूझकर इलेक्ट्रिक करंट का झटका लग सके? हाँ जिंगा, तोड़ो उसे पेगासस। जाओ जाओ। इम्पॉसिबल। ये केज तो इम्पेनेट्रेबल एलॉय से बना हुआ है। शाबाश पेगासस, जितना ऊंचा उड़ सकते हो उड़ो। स्पेशल मूव, स्टार बूस्टर अटैक। नहीं, मैं हार नहीं सकता। स्पेशल मूव, रशियन बेयर क्लॉ। ये क्या? जो बेब्लेड हिल भी नहीं पा रहा है उसका नाम है रॉक ऑर्सो और विनर है जिंगा, गैंग गैंग गैलेक्सी का जिंगा। ये हुई ना बात। तुमने कमाल कर दिया जिंकी। जानबूझकर अपने ओपोनेंट की अटैक को लेकर अपनी ताकत बढ़ाने का आइडिया बढ़िया था। हमेशा की तरह लाजवाब। ये एक बिल्कुल टिपिकल जिंगा मूव था। पर पहले ही मैच के लिए उन्होंने बहुत ही मुश्किल भरा और कठिन स्टेडियम बना दिया है। मैं सोच रही हूँ कि उन्होंने अगले मैच के लिए कौन सी नई चाल सोच रखी होगी। सुनो दोस्तों, नोवागुमा,
ये तो बुरा हुआ। मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। खैर अगली बार जीत जाएंगे। नोबुगुमा! ठीक हो ना? मुझे माफ करना, मैं मैच हार गया। कोई बात नहीं, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। अगली बार हम जीतेंगे। हमारा सपना अब भी पूरा हो सकता है। तुमने कर दिखाया जिंकी। लगे रहो। छोटे उस्ताद, हम पहुंच गए। थैंक यू सर, लेकिन स्टेडियम कहाँ पर है? पास ही एक ट्रेन स्टेशन है, वहाँ से तुम अकेले ही चले जाओ। आपका मतलब आप मुझे स्टेडियम तक नहीं छोड़ने वाले हैं? सॉरी, पर हमें नेशनल बॉर्डर को पार करने की इजाजत नहीं है। चलो मिलते हैं।